पहले मंगलाचरण रूप नमोकार का माध्यम से मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 44वां ई शिविर। चवालीसवें ई शिविर के अवसर पर हम सब एकत्र हैं और यहाँ पर जैन दर्शन के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से एक निमित्त उपादान का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और यह है आप सबको जैसा कि पता ही है, ज्यादातर सभी हमारे विद्यार्थी हैं, अन्य भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये जो तत्वज्ञान भाग है उस तत्वज्ञान भाग में यह पाठ लिया गया है और हम मुख्यतः से उसी के माध्यम से बातचीत करेंगे। जो भी इसमें जुड़े हुए हैं कोशिश करें, अगर विशेष दिक्कत नहीं है तो आप लोग अपना वीडियो चालू करें। अभी हमारे केवल 25 वीडियो चालू हैं, बाकी के 25 चालू नहीं है। तो जो वरिष्ठ जन कोई जुड़े हों और उनको कोई दिक्कत हो तो वो लोग भले ना खोलें, लेकिन बाकी के लोग अपना वीडियो अवश्य चालू करें। हाँ जी, जो हमने मंगलाचरण किया है पुस्तक में भी यही मंगलाचरण दिया गया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर स्वामी जो कि अंतिम शासन नायक हैं, वो अंतिम शासन नायक महावीर स्वामी हमारे लिए मंगल स्वरूप हैं। जो गौतम गणधर जिन्होंने की भगवान महावीर स्वामी की वाणी को झेला, जिसको झेलना कहते हैं, क्यों कोई बड़ी चीज होती है ना उसको कोई फेंकता नहीं है। उसके लिए वाणी के लिए क्या कहा जाता है जिया, कि भगवान की वाणी खिरी झरी और वो वाणी को उन्होंने झेला, माने उसको बीच में उन्होंने उसको ग्रहण किया। धन्य है वो गौतम गणधर जिनकी उपस्थिति मात्र से हम सब जीवों का भाग्य जागृत हो गया। मालूम है आप सबको, अभी कुछ दिन पहले का मतलब आज से ठीक 14 दिन पहले वीर शासन जयंती मनाई गई है, भगवान महावीर स्वामी के शासन की जयंती। उस दिन पहली बार भगवान महावीर स्वामी का गौतम गणधर की उपस्थिति होने पर सहज ही दिव्य ध्वनि खिरने लगी थी। ओंकारमयी वाणी में पूरा वस्तु स्वरूप आने लगा था और वही तत्व कुंद कुंद आदि आचार्यों के माध्यम से हम सब तक आया है। आप में से विषय अभी चला नहीं है, शुरुआत ही नहीं की है हमने, लेकिन सब बहुत जो विद्यार्थी हैं वो भी सब जगह के जहां जहां से भी हैं, चाहे जयपुर से हों, कोटा से हों, बांसवाड़ा से हों और उदयपुर के हों, भोपाल के भी हो सकते। भोपाल वाले भी हैं क्या कोई ज्ञानार्थी? अच्छा, मोक्षार्थी कौन कौन है इसमें पता नहीं चल रहा है। मोक्षार्थी मुमुक्षु आश्रम कोटा से जुड़े हुए, हाँ लिखा हुआ है बराबर, मोक्षार्थी लिखा हुआ है, अभी हैंड राइज हुआ था। हाँ, क्योंकि मैं इस संबंधी ध्यान दूंगा भाई, आज पहला दिन और पहली कक्षा है,
थोड़ा विलंब से भी चालू हो सकी है कारणवश, और इसलिए मैं ज्यादा अभी आपके साथ में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा, और आपकी अटेंडेंस तो वहां तो ली ही जाएगी, लेकिन मैं भी देखूंगा कि शाश्वत धाम की बालिकाएं कितनी उपस्थित हो रही हैं और किस विद्यालय से जुड़े हुए, क्योंकि मुख्यतः सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर के इस शिविर का आयोजन होता था, है नहीं, क्योंकि ये तो ऑनलाइन होने से पूरी दुनिया को खोल दिया गया है कि सारी दुनिया के लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए, मेरा प्रश्न ये था, ध्यान देना दिशा, कि जो हमने अभी हाल कहा है कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी गौतम गणधर के कारण से उनकी उपस्थिति होने पर वाणी खिरने लगी और हम तक पहुंच गई। ये वाणी पहुंचाने में मैं अभी आपका गलत जवाब आएगा किसी भी विद्यार्थी का, तो उस पर किसी भी तरह का अन्य भी मत सोचना, मैं तो सोचूंगा ही नहीं। क्यों? जो विषय मैंने पढ़ाया नहीं है उसके ऊपर भी जवाब आप सही देते हैं तब तो प्रशंसनीय है ही, कहीं ना कहीं से आपने सुना हुआ है, मूल पाठ ना भी पढ़ा हो तो भी, क्योंकि वरिष्ठ उपाध्याय वाले विद्यार्थी हैं तो कनिष्ठ उपाध्याय में 1 साल आपने ऑनलाइन प्रवचन सुने होंगे, कक्षाएं अटेंड की होंगी, कई विद्यार्थियों ने, बालिकाओं ने शिविर भी, प्रशिक्षण शिविर भी हुआ ही नहीं है खैर आप लोगों का, तो वो अटेंड नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन चर्चाएं सुनी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये शब्द सुनने को मिले होंगे और आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि ये उत्तर हो सकता है, और सही भी हो सकता है उत्तर, और कदाचित गलत हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो सुरक्षित खेल ही रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है, फिर भी आपने हिम्मत की है, सबसे बड़ी बात तो आपको हिम्मत का ही इनाम मिल जाएगा। तो प्रश्न ये था, क्या था प्रश्न? था नहीं, क्योंकि अभी कहा नहीं है। प्रश्न यह है कि इसमें उपादान कौन होंगे और निमित्त कौन होंगे? आप बिल्कुल निसंकोच, केवल जिसको बोलने की आदत हो ना वो बोल सकता है, सही गलत का कोई जवाब प्रश्न नहीं है। जिसको भी कुछ भी पूछा जाए तो बहुत हिम्मत करके बोलने की हिम्मत रखता है कि नहीं मैं बोलूंगा, सही गलत होगा जो आएगा। देखिए, मुझे लगता है वरिष्ठ जन हाथ खड़े, हाथ खड़ा किया है, ये सपना जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, लेकिन साथ में उनका माइक चालू हो गया तो घर की दूसरी आवाज आ रही है। बालक बालिकाओं में से कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, कोई बात नहीं। चलिए, और शीला जी तो जवाब देंगे, मैं परिचय में नहीं हूँ लेकिन सही जवाब देंगे, बोलिए। हाँ, उपादान और निमित्त कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर उपादान निमित्त एक ही अवस्था हो, वो तो अवस्था के अनुसार वर्णन होता है उपादान निमित्त का। अरे मैं पहले देख नहीं पाया, अब देखा आपको, आप बोल रही हैं। ये तो विदुषी जी जवाब दे रही हैं ना, मैंने पहले छोटा फोटो देखा तो ध्यान नहीं दिया। चलो, और कोई जवाब देना चाहे, अभी भी जवाब आ सकता है। मेरे जो प्रश्न है उससे वही जवाब देना है कि इसमें से उपादान निमित्त कौन हो सकता है। सोचिए, कुछ नहीं सोचना, चलिए चलते हैं अपन। विद्यार्थियों, जो भी हमें दुनिया में दिखाई दे रहा है ना, वो सब कुछ द्रव्य की अवस्था दिखाई दे रही है। मूल द्रव्य कोई सा भी किसी को दिखाई नहीं देता। अब द्रव्य की परिभाषा नहीं बताऊंगा और द्रव्यों के नाम भी नहीं बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि द्रव्य 6 होते हैं, और ये भी नहीं बताऊंगा कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्यों के नाम है, ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, है ना। लेकिन ये जो 6 द्रव्य आपने नाम सुन लिए हैं, उन नामों में से कुणाल साहब तो मेरे पहले वाली क्लास में भी बैठता था ना भाई, है ना। ये तो कुणाल साहब वो है, हाँ, लगभग 1-1.5 साल पहले जो मैंने कक्षा ली थी, है ना, याद बराबर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी वरिष्ठ में हो, है ना, उस साल कनिष्ठ में थे बेटा। तो आप बताइए कि 6 प्रकार के द्रव्यों में से कौन कौन सा द्रव्य आपको दिखाई देता है? माइक चालू नहीं हुआ। हेलो, हाँ, बोलिए, आ रही आवाज, बोलो।
हाँ, उद्गल द्रव्य दिखाई देता है, क्षेत्र उद्गल द्रव्य दिखाई देता है। अन्य किसी को कोई दूसरा जवाब देना क्या? नहीं तो ये मान लिया जाए कि जो 58 लोग हैं उन सबका यही जवाब है। जो भी है वो एक जवाब मान लिया जाएगा। हमारे सुनीता जी भाभी जी मेरठ से हैं, वो हैंड राइज कर रहे हैं। और किसी को विद्यार्थियों में से बोलना क्या, तो आपको चांस पहले दे देंगे, क्योंकि वो तो अभ्यासी हैं और वो आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बैठी हुई हैं। तो आपको वो भी मौका देंगे कि हाँ नहीं हमारे भैया और बेटियां बोले तो बहुत अच्छी बात है ना। गौतम प्रधान, चलिए समय सत्य प्रधान का भाई गौतम प्रधान बोलना चाहता है, बोलो बेटा। पंडित जी आपने बताया था कि जो भी द्रव्य है उन सबकी पर्याय दिखाई देती है, तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय दिखाई देती है। तुमने तो हमारी बात पकड़ ली यार, हैं? फिर हमें एक ही वाक्य बोले हो, तुमने हमारी बात पकड़ ली, ऐसा मत करो। चलो देखो, गलती से मैं आपको जवाब दे चुका था पहले, इसने बात को पकड़ लिया। कुणाल, मैंने कहा था कि कोई भी द्रव्य नहीं दिखाई देता, उसकी पर्याय दिखाई देती है। किसकी दिखाई देती है ये नहीं मैंने कहा अभी। इसका मतलब वैसे मूर्तिक द्रव्य एक पुद्गल है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य अमूर्तिक हैं, तो ये तो हमारे आंखों के द्वारा दिखाई देते ही नहीं है। लेकिन जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य शुद्ध कहलाता है, परमाणु। वो परमाणु भी हमारे आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता है। हमारे जो विषय बनते हैं वो भी सूक्ष्म स्कंद भी विषय नहीं बनते हैं। स्कंद माने उन पुद्गल द्रव्यों का समूह, वह भी नहीं बनता है। जो हमारी आंखें बहुत कमजोर हैं। क्या बात करते पंडित जी, आपको लग गया चश्मा, हमें तो चश्मा भी नहीं लगा। कि हाँ चश्मा नहीं लगा है, उसके बाद भी हमारी आंखें बहुत कमजोर हैं, बहुत स्थूल स्कंदों को ही ग्रहण कर पाती हैं। तो केवल पुद्गल की अवस्थाएं ही, चाहे वह हमारे पेड़ पौधे दिखे, पहाड़ दिखे, चाहे हमारे लिए, और 5 इंद्रियों से, अकेला दिखने का ही नहीं समझना, 5 इंद्रियों के माध्यम से जिसका भी ज्ञान होता है वो पुद्गल द्रव्य की अवस्थाओं का ज्ञान होता है। ठंडा लगना, गर्म लगना, खट्टा लगना, मीठा लगना, रंग देखना, ये सब का सब पुद्गल द्रव्य की अवस्थाओं का ज्ञान होता है, अन्य किसी का नहीं होता। तो पहली बात तो ये होगी कि जो भी हमें दिख रहा है वो पुद्गल द्रव्य की अवस्था दिख रही है, जानने में आ रही है, छूने में आ रही है। इसके अलावा हम अगर शास्त्र के आधार से भी जानते हैं, बहुत ज्यादा ना जाने तो थोड़ा सा भी जाने, तो जैसे मैं दिख रहा हूँ, बोलते हुए दिख रहा हूँ आपको, आप सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने किसी के सामने मोबाइल होगा, किसी के सामने लैपटॉप होगा, किसी के सामने कंप्यूटर होगा। ये जो कुछ भी है इसमें जो बोलते हुए दिख रहा है, ये 2 द्रव्यों का काम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा का मतलब क्या समझना अनन्या? जानने में आ रहा, केवल आंख से ही दिखने का नहीं समझना, जानने में आ रहा। क्या एक जो जान रहा है वो जीव द्रव्य है, और जो भाषा निकल रही है, गोरा काला मोटा पतला लड़का लड़की का शरीर दिख रहा है, वो पुद्गल द्रव्य है। ऐसे 2 द्रव्यों के कार्य दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे, जानने में आ रहे? क्या बोला स्वस्ति? क्या जानने में आ रहा बेटा? हमें 2 द्रव्यों के कार्य विशेष रूप से जानने में आ रहे हैं। बाकी हम परिभाषाओं के आधार से देखेंगे तो बाकी 4 द्रव्यों के भी कार्य दिखाई देंगे कि ये हाथ हिल रहा है तो हिलने में धर्म द्रव्य निमित्त है, वो अपना काम कर रहा। ये रुक गया हाथ, रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है। ये इसको जगह मिली, आकाश द्रव्य निमित्त है। यहाँ का यहाँ इसमें परिणमन हो रहा है तो काल द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। तो 6 द्रव्यों का कार्य जाना जा रहा है। ठीक है, तो क्या बात हुई निश्चित अनुष्का कि हमें कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता। कौन देता है? है कार्य जानने में आता है। एक बात। अब दूसरी बात, जब कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। झगड़ा हो जाता तो अपन पूछते हैं ना क्यों हुआ झगड़ा, मानो उसका कोई कारण होगा झगड़ा हुआ। तो गिर गए तो क्यों गिर गए? फेल हो गए तो फेल कैसे हो गए? और 99% आए और गजब हो गया, तुम्हारे यहाँ क्या होता है, कैसे आ गए इतने सारे नंबर? माने जो भी कार्य हुआ, रोटी जली तो क्यों जली, प्रश्न होगा कि नहीं होगा विशाल मेहता?
हाँ, जी अगर भाई साहब। रोटी जली है तुम जलाओगे नहीं, क्योंकि बनाओगे नहीं, तो इसलिए तुम जलाओगे भी नहीं। लेकिन जो बनाने वाला दिखता है वो उससे जल सकती है, तो पूछते हैं कि नहीं कैसे जल गई, दूध गिर गया तो क्यों गिर गया, ये प्रवचन चल रहा, कक्षा चल रही, तो भाई अभी क्यों कक्षा चल रही, अभी हमारे आसपास यहाँ 2-5 लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ कि अपने यहाँ से 400 किलोमीटर दूर बीच रास्ते में, अब यहाँ रास्ते में बैठा हूँ तो लोग देख रहे हैं ये क्या चल रहा है भाई, बीच के बीच क्या चलने लग गया, ये आवाज क्या आ रही है, क्यों, क्योंकि कोई भी कार्य हो रहा है तो कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं होगा, निश्चल। हाँ, ये प्रश्न हमने अभी जो यहाँ पर पढ़ रहे थे आप लोग, उसमें आपने देखा कि सारी दुनिया में कोई ना कोई काम चल रहा है जो, और हमें काम ही जानने में आ रहा है, चाहे वो गाड़ी का बनना बिगड़ना, रेल का चलना, मकान बनना, महल बनना, गिरना, कोरोना होना, कोरोना मिटना, लोगों का जन्मना मरना, जन्मना भी एक काम है, मरना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, घूमना फिरना भी काम है, बोलना भी काम है। हा? हार जीत जो कुछ भी हो रहा, हार हो गई वो भी एक कार्य है, कोई जीत गया, अभी कल मालूम है अपने भारत में गोल्ड मेडल आया, किस में आया कौन बताएगा, 2-4 बोलना चाह रहे हैं, हैंड राइज अनुष्का ने किया, विशाल, चलो कोई बात नहीं, निमित्त उपादान का पता नहीं तो कोई बात नहीं, गोल्ड का तो सबको पता है, सोना किसको अच्छा नहीं लगता है बताइए, हमारी बालिकाओं को सोना अच्छा लगता है और लड़कों को सोना अच्छा लगता है, अब किसको कौन सा सोना पसंद है पता नहीं, है? या ऐसा कह सकते उपाध्याय वालों को शास्त्री वालों को सोना पसंद है? तो शास्त्री करने के बाद क्या मिलेगा, सोना मिलेगा ना। चलो ये नाम भी आ गया है भाई, ठीक है, शाश्वत सिंघई जैन ग्वालियर ने नाम भी लिख के भेज दिया, चलो हो गया हमारा काम हो गया, हमें इससे ज्यादा आपको जिनको पता नहीं है उनको बताना नहीं है और जिनको पता है उनसे पूछना नहीं है। लेकिन वो सोना आया तो सोना कोई कारण रहा होगा ना, उसको पदक मिला तो ऐसे ही देखने में सुंदर लगता था, कभी इतनी दूर से आया बेचारा तो दे दो, ऐसे ऐसे दिया है, अरे कोई कारण होगा। और जिनको नहीं मिला, अपने हॉकी टीम को नहीं मिल पाया या जो मिलना चाहिए था आशा थी वो नहीं मिला, वो लोग अपनी वीडियो देख रहे होंगे, नहीं अभी थके होंगे तो बाद में देखेंगे कि कहाँ गलती रही, क्यों नहीं हम कर पाए, हमारे इतने पेनल्टी कॉर्नर मिले तो हम गोल क्यों नहीं कर पाए, क्यों गोल होने का कारण है तो नहीं होने का भी कारण है, माने जो भी नहीं होना भी एक कार्य है और उसका गोल होना ये भी एक कार्य है। तो जो भी कार्य हमारे जगत में होता है, दुनिया में होता है, दुनिया बहुत परिणमनशील है। इसको इसमें पुस्तक में क्या लिखा, कुछ शब्द मैं इसके लूंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ नहीं भाई किताब से ही पढ़ा रहा है हमको, हमारा तत्व ज्ञान चल रहा है। ये सारा जगत परिणमनशील है, परिवर्तनशील है, कोई ना कोई इसमें निरंतर चेंज होता रहता है। आप लोगों ने बाल बोध भाग पढ़ लिया है और ये तत्व ज्ञान भाग है। आप में से बताएंगे, कोई मोक्षार्थी बताएगा भाई कि ये प्रत्येक द्रव्य में निरंतर कार्य किस गुण के कारण से होता है। अगर कोई भी मोक्षार्थी बताने को तैयार नहीं हुआ इसका मतलब कोई है नहीं इसमें, और धर्मेंद्र जी के पास खबर भेजी जाएगी कि आपके यहाँ के बालक उपस्थित नहीं थे, ये समझ लीजिएगा। ज्ञानार्थी, ज्ञानार्थी वरिष्ठ वाले जवाब दें, ज्ञानोदय वाले, नहीं तो महेश जी के पास आपकी सूचना पहुंचाई जाएगी। अगर वीडियो बंद करके बैठे हैं तो सुन लीजिए, हाँ वीडियो बंद करके तो मोक्षार्थी, मुदित जैन और भी 1-2 दिख रहे हैं। ये अगर कहीं से भी आवाज अगर पहुंच रही है तो समझ लेना कि ऐसे मेरी कक्षा में नहीं चलेगा, आपको सक्रिय रह करके जवाब देना है। चलिए सुनीता जी बोल रहे हैं तो बोलिए। फिर से बंद हो गया माइक, चालू कीजिए। द्रव्यत्व गुण के कारण, द्रव्यत्व गुण के कारण ही तो बहुत, मैंने बालबोध भाग का पूछा है भाई, बालबोध भाग 3 में द्रव्य गुण पर्याय का पाठ है, उसमें से प्रश्न पूछा है, कठिन नहीं पूछेंगे। मैंने शुरुआत में पूछा था एक प्रश्न बिना पढ़ाया और उसके लिए कह दिया था कि नहीं जवाब दोगे तो चलेगा, बाकी मैं बिना पढ़ा हुआ और या मेरे द्वारा बिना भूला हुआ नहीं पूछूंगा आपसे, चिंता नहीं करें,
है ना, जो बोल चुका हूँगा वही पूछूंगा। द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर कार्य चल रहा है। अब प्रश्न है कि कार्य को, या जो हमने बोल दिया पर्याय है, इसको और क्या क्या कहते हैं? तो देखिए, आप पुस्तक अगर आपके पास है या पीडीएफ पे, कौन शेयर कर रहा था, एक बार थोड़ा दिखा सकते हैं? शाश्वत सिंह कर दीजिए, थोड़ा देख लेंगे। शुरुआत से ही बिल्कुल। चलो यहाँ आ जाएगा, आ गया है। देखो, जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। पदार्थों के परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। ये परीक्षाओं के लिए भी आप ध्यान में रखना, परीक्षा भी होनी है तो आप इन परिभाषाओं को ध्यान रख सकते हैं। पदार्थों के परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं, और कार्य को ही कर्म, अवस्था, हालत, दशा और परिणति भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। क्या पर्याय को और क्या क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्याय को और क्या क्या कहते हैं। इसके अलावा जो पुस्तक में नहीं है वो भी आप लिखते जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ नहीं दिए हुए हैं, शास्त्रों में और भी नाम आते हैं। अवस्था, हालत, दशा, परिवर्तन, उत्पाद, व्यय, वृत्ति, शास्त्रीय शब्द हैं। वृत्ति, व्यतिरेकी, या व्यतिरेक भी कहीं आता है, व्यतिरेकी, विशेष, विवर्त, क्रमभावी, अंश, भाग, व्यवहार, विकल्प, प्राप्य, ये समय सारजी में शब्द है। प्राप्य, विकार्य, विकार्य विशेष कार्य, निर्वर्त्य, ये इत्यादि अनेक नामों से पर्याय को या कार्य को जाना जाता है। और भी हैं, लेकिन अभी क्योंकि एकदम उपाध्याय वाले ही हैं तो मैं बहुत ज्यादा नहीं आपको बता रहा हूँ, फिर भी इतने नाम बताए। और इनमें से अगर प्रश्न बना तो जरूर बनेगा कि कोई 10 नाम लिखिए। मैंने आपको ज्यादा नाम लिखा दिए हैं, तो ये नाम आपको पता होना होगा। जो केवल इस पुस्तक में तत्व ज्ञान में है उतना लिखोगे तो आपका कम रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ बहुत सुंदर चर्चा दी हुई है। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। परिणमन का मतलब हो गया पर्याय, पर्याय का मतलब हो गया कार्य। अपना, इसको हटा लीजिए, परिणमन अर्थात कार्य। अपना कार्य करने के लिए किसी को अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? सब में अपना अपना कार्य करने की शक्ति है। 2 सूत्र हैं समय सारजी में, आप, मैं बोल करके बता रहा हूं, और नहीं तो आपको गाथाओं में से मिलान करना हो तो 116 नंबर से 120 नंबर में ये 2 वाक्य मिलेंगे। मैंने शाश्वत धाम वाली बालिकाओं को आता है किसी को? हाँ बोलो बेटा। अनन्या बता रही, माही बता रही। चलो माही पहले आ गई। ये नहीं वस्तु शक्त्या परम अपेक्षन्ते और नहीं स्वतो शक्ति कर्तुम अन्येन कार्येत। थोड़ा सा रहेगा, कोई बात नहीं। 3-4 महीने घर में रह करके भैंस का दूध पियोगे तो ऐसे ही होगा। क्या होगा? यहाँ उदयपुर आ जाओगी तो पानी मिला हुआ दूध मिलता है ना, तो उससे दिमाग बढ़ता है ना। ज्यादा पानी कम दूध, वो संस्था वाले पिला सकते हैं। घर के लोग तो दूध ज्यादा मिलाते, पानी मिलाते नहीं, तो बुद्धि जाड़ी हो जाती है ना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोला बेटा। हाँ, ऐसे बोला हूँ, कोई बात नहीं, है ना। बहुत अच्छा बोला है।
एक शब्द कोई रह गया था। फिर से बोलता हूं, एक तो ये हो गया न, लिख लेना, थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं मैं, सब लोग। न ही वस्तु शक्तयः परमपेक्षन्ते। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा मैं ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, अन्य जो तत्व ज्ञान में नहीं है, तो आपका ज्ञान का गेय बने। बाकी तो मूल बात तो उसमें आई चुकी है। न ही वस्तु शक्तयः परमपेक्षन्ते। परमपेक्षते अर्थ क्या हुआ सुनीता भाभी जी इसका? आचार्य अमृत चंद्र देव लिख रहे हैं, वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं करती। जो वस्तु, आचार्य देव के वचन है, आचार्य अमृत चंद्र देव ने सूत्र दिए हैं। 116 से 120 नंबर की गाथाओं में 2 बार आया है वाक्य। और दूसरा क्या? न, फिर से लिखिए, न ही स्वतो सती। स्वतो सती, स्वतो, स्वतो के बाद में आग्रह लगाना, स्वतो सती शक्ति ही। शक्ति ही, ये सती शब्द छोड़ा दिया था माही ने, भूल गया, हो गया था। न ही स्वतो सती शक्ति कर्तु मन्येन, एक साथ लिखना, कर्तु मन्येन, कर्तु मन्येन पार्यते। बस हो गया, ज्यादा नहीं है, हाँ चिंता नहीं करना, हो गए, दोनों ही हो गए। नहीं स्वतो सती शक्ति ही कर्तुमन्येन पार्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? आर्जव, माद्रव, आर्जव, महाराष्ट्र से है, माद्रव तो वहां से, प्रदीप माद्रव था ना वहां से। क्या बोला बेटा? इसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु में जो शक्ति नहीं है उस कार्य को कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या? वस्तु में 2 सूत्र आए, दोनों सूत्र कितने प्यारे हैं? सोनाज जी, अजित कुमार जी, क्या एक सूत्र क्या पढ़ा अपन ने कि जो वस्तु की शक्तियां हैं वो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती अपना कार्य करने के लिए। आप आएंगे तो मेरा ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। लगता है ऐसा ही है कि आप नहीं आए थे तो कोई दूसरा पढ़ के सुना रहा था और हमें ज्ञान नहीं हुआ। ये गलत है, ये अभी अपन पढ़ेंगे। जिस समय तक आपकी ज्ञान पर्याय में जो जानने की योग्यता थी वही जानने में आ रहा था, और अभी भी जो आपके ज्ञान में जानने की योग्यता है वही जानने में आ रहा है। वस्तु की शक्तियां दूसरों की अपेक्षा नहीं रखती। क्या संयम जी क्या बोला? वस्तु की शक्तियां किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, एक बात। और दूसरा, वस्तु में जो शक्ति नहीं है उसको कोई दूसरा करा नहीं सकता। हमारा हाथ पीछे नहीं मुड़ सकता है तो कोई हमारा हाथ पीछे नहीं मोड़ सकता है। मोड़ेगा तो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। क्यों? उधर नहीं मुड़ता है वो। कमल रात को नहीं खिलता है तो आप नहीं, सूर्य के प्रकाश में खिलता है ना, तो अपन 50 हेलोजन लगा दो वहां पर, वो हेलोजन लगा देने से कमल खिल नहीं जाएगा। क्यों? उसमें उस समय खिलने की योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है। अरे कमल, अच्छा चलो सूर्य के कारण से तो खिलता है, अरे सूर्य के कारण से भी जिस फूल को, माने कमल की भी जिस कली को खिलना हो, अगर कोई छोटी कलिका है और अभी उसका वो परिपक्व अवस्था नहीं आई, अभी उसके खिलने का काल नहीं है, तो कितना ही सूरज की भरी दोपहरी निकली हो वो नहीं खिलेगी, वो बंद ही रहेगी। उसे 2 दिन बाद खिलना है तो 2 दिन बाद ही खिलेगी। क्या अनन्या? अब इसमें ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि वस्तु शक्तियां कभी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, एक बात। और दूसरी बात, जिसमें जो शक्ति नहीं है उस रूप कोई कार्य करा नहीं सकता। अभी तक कितनी बात हुई? अभी तक यह बात हुई कि दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है कोई ना कोई कार्य दिखाई देता है ना। माने अवस्था पर्याय ही दिखाई देती है, मूल शुद्ध द्रव्य कोई सा भी दिखाई नहीं देता। और दिखने का नाम अगर 5 इंद्रियों के द्वारा कहें तो केवल हमारे लिए पुद्गल द्रव्य की अवस्था जानने में आती है। दूसरा,
उस पर्याय के क्या क्या नाम हैं उन नामों की चर्चा की। तीसरा, ये जो पर्याय हो सकती है वही हो रही है, कोई दूसरी नहीं हो सकती है, जिसके लिए यहाँ लिखा हुआ है अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्रा भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग सभी लोगों के पास घर में तत्व ज्ञान भाग होंगे, आप स्क्रीन शेयर करने का इंतजार ना करते रहें। यहाँ जब अवसर होगा तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पुस्तकें खोल करके बैठना ताकि आपको ध्यान में रहे कि विषय क्या चल रहा है। अब एक कारण के बिना कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। कारण कौन है? कारण किसको कहते हैं? दिखा दो भैया इनको, जिनके पास सामग्री नहीं होगी तो वो देख सकेंगे। 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और तब तक लगभग हमारा समय भी हो जाएगा। तो आज नीचे के 2 पैराग्राफ ले लीजिए। बहुत बढ़िया। देखो, तुम ठीक कहते हो कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, लेकिन कारण किसे कहते? कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। ध्यान देना सभी, बोलो पढ़ लो, बिना माइक चालू किए सभी बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, घर के लोगों को भी याद हो जाए। कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा बोला, सबका मुंह चलता हुआ दिख रहा है, 2-4 को छोड़ करके। वह इनका भी मुंह चलना चाहिए, जोर से बोलेंगे, चिल्ला के नहीं बोलना है, जोर से बोलना है, मेरे साथ चालू करेंगे। कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। फिर से एक बार, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। ठीक है, चलो फिर वो कारण 2 प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। पहला उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण। अब उपादान कारण किसे कहते हैं और निमित्त कारण किसे कहते हैं? एक ही पैराग्राफ में दोनों परिभाषाएं आ गई, इसका विस्तार अपना सब आगे आने वाला है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। सभी लोग बोलेंगे, अभी 5 लोग नहीं बोले हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, सब बोलेंगे, बड़े लोग भी छोटे लोग भी। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे बोलें और बड़े नहीं बोलें। फिर से, क्योंकि सामने होते तो मैं एक एक से पूछता। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। एक बार फिर, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। और दूसरी परिभाषा निमित्त की है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है, फिर से सब लोग बोलिएगा। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप लोग। फिर से एक बार, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। अब इसको हटा लीजिए भैया, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ लिया है। सिंघई जी इसको हटा लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा सा नेट कमजोर हो रहा तो आपका वीडियो नहीं हाँ दिख गए, सबके चेहरे दिख गए भाई। हाँ, सब बढ़िया खिले खिले चेहरे दिखते हैं तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है, अच्छा लगता है। अब तो दूसरे स्क्रीन वालों ने भी खोल लिए कुछ चेहरे वीडियो, अब उनको पता लग गया। क्यों अनीश? क्या बस कक्षा होने वाली है, अब खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। राशि जैन दोस्त, चलिए 3 परिभाषाएं पढ़ ली हमने इसमें। अंकित,
पहली बात तो सामान्य क्या आई, मैं पूछूंगा अभी, स्क्रीन अब बंद है। पहली बात ये आई, कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण दो प्रकार के हैं। एक कहलाता है उपादान कारण और एक कहलाता है निमित्त कारण। कौन कौन सा? उपादान कारण और निमित्त कारण। चालू करके एसी चालू कर देना, गेट बंद कर दो, आवाज आ रही है उधर से। हाँ स्टार्ट करो। कारण दो, उपादान कारण और निमित्त कारण, ठीक है। और उसमें फिर हम परिभाषा, कारण किसे कहते हैं, एक उपादान कारण किसे कहते हैं, और एक निमित्त कारण किसे कहते हैं, ये तीन परिभाषाएं पढ़ी हैं। और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग ये तीनों परिभाषाएं बता सकते हैं, लेकिन बताने की है कौन कौन कर सकते हैं वो। कौन उपादान का कहते हैं, चलिए जल्दी, कारण किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 5 5 5 5 ही हैंड रहे हो 6 7 8 8 में 8, ये तो गलत बात है भाई, न्याय है ये तो। आकाश जैन कोटा, आकाश लेगा। तो कारण किसे कहते हैं? माइक चालू करो। चालू नहीं हुआ। कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। तो एक बार, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। भाई साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम। भाई साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा थोड़ा नेटवर्क हुआ जा रहा है, आवाज आ तो रही है ना? जी जी भाई साहब आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ चलिए, वैसे एक मिनट ही शेष है, मैं तीनों आपके बीच में बोल रहा हूँ। हाँ, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं, सामग्री को कहते हैं। दूसरा है, जो स्वयं कार्य रूप परिणाम हो उसे जो स्वयं परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। और बढ़िया परिभाषा दी हुई है, जो कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं, उसे निमित्त कारण कहते हैं। चलिए, हैंड राइज तो बहुत है, किसी को आवाज आ रही और बोल सकता हो तो बोले तीन। निश्चल, कार्य की आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलो बेटा। जी, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो पर कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो विदेही बोलो।
कार्य की उत्पादन सामग्री को कारण कहते हैं। कारण दो प्रकार के, उपादान कारण और निमित्त कारण। जिस पर कार्य के होने का कार्य में परिणमित जो होता है उसे उपादान कारण कहते हैं, और जिस पर कार्य के जो परिणमित नहीं होता है, परंतु कार्य रूप परिणमित नहीं होता है, लेकिन जिस पर कार्य के होने अनुकूल होने का आरोप आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। चलो, ज्यों का त्यों नहीं है, फिर भी कोशिश अच्छी है। चलिए अनन्या बोलो। कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया। राशि जैन, राशि जैन बोलो। अब किसी एक वरिष्ठ जन से पूछूंगा। सुनीता जी एक बार बोल चुकी हैं, अगर कोई और होगा तो उनको चांस, नहीं तो सुनीता जी बोलेंगे फिर। कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो उसे और उस पे आरोप लगे उसे निमित्त कारण कहते हैं। अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। आप क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ पढ़ रहे हो? राशि? स्मारक। स्मारक में पढ़ रही हो? शास्त्री कर रही हो? नहीं। हाँ। नहीं, हाँ शास्त्री कर रही हूँ, कनिष्ठ में हूँ। कनिष्ठ में हो? वरिष्ठ, कनिष्ठ पास किया मतलब वरिष्ठ में आई हूँ। तो कहाँ, दौसा की हो? हाँ। अच्छा, तो कहाँ रहती हो स्मारक में? अभी तो मतलब खुला, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं ना, तो अच्छा अच्छा, हाँ चलो, आने का मौका ही नहीं लगा है, तो देखा जाएगा जो भी हो। हाँ। ठीक है, चलिए वरिष्ठ जन में से कौन बोल सकता है? सोनाथ जी हैं हमारे साथ, सतीश, अन्ना दाते जी भी हैं, और एनसी जैन साहब भी हैं। ये जो 5-7 लोग दिख रहे हैं, उनमें से कोई, वंदना जी भी हैं। इनमें से कोई बोलना चाहता है क्या? चलिए एनसी जैन साहब बोलिए। माइक चालू नहीं हुआ, बोलिए, माइक चालू कीजिए। हाँ हो गया, बोलिए। कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। हाँ। जो स्वयं कार्य रूप परिणमन हो उसे उपादान कहते हैं। जो स्वयं परिणमन न हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप लगे उसे निमित्त कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो हाँ, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उससे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे वो मिट्टी का घड़ा बनता हो तो घट और कुम्हार हो गया सब उसमें। हाँ बिल्कुल, बना डाल लो घड़ा, सही बात है। आप कहाँ से हैं सर? देवली से हूँ। अच्छा, देवली से। नेमीचंद जी? हाँ, नेमीचंद जैन बोल रहा हूँ। हाँ, एनसी जैन लिखा, ठीक ठीक, देवली हाँ, बोला आपने। अजित जी के मित्र है ना हाँ, आपके? हाँ, जी 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 जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आज का समय हो रहा है, कल पुनः इन्हीं परिभाषाओं को हम पढ़ते हुए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को अगर कक्षा अच्छी लग रही है तो इस समय पर आप और लोगों को भी जोड़ने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यही कक्षा अगर किसी को नहीं पढ़ना है परिवार के सदस्यों को, तो वैसे आपको पता है, ना पता हो तो आप अपने परिचितों को बताएं कि 12 कक्षाएं चल रही हैं, अनेक प्रवचन हो रहे हैं, पूरे दिन भर के कार्यक्रम हैं, तो आप उनको रजिस्टर्ड कराएं और रजिस्ट्रेशन करवा करके उन लोगों को सही मार्ग में लाने में आप अपनी रिश्तेदारी निभाएं। सबसे बढ़िया रिश्तेदारी ये है कि आप जो आपके परिचय में जो लगता हो कि जो नहीं जुड़ते हैं, स्वाध्याय में नहीं आते, उनको भी बोलो एक कक्षा तो अटेंड करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर में बैठे रहना है, क्या दिक्कत है आपको पौन घंटे की कक्षा पढ़ने में? क्या पता किस व्यक्ति को कौन सी बात अच्छी लग जाए और वो रास्ते पर आ जाए और होनहार भली हो
तो आप निमित्त बन जाएं और वो स्वयं कार्य रूप परिणमित होगा तो वो उपादान हो जाएगा। ये उपादान निमित्त भी सीखने में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपने परिवार के साथ वालों को भी साथ में बैठा सकते हैं। एक ही आईडी पर, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोग बैठे। हाँ, अलग नहीं पंजीकरण करना हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करना हो तो भी ऐसा भी आप कर सकते हैं। अभी की यही कक्षा मेरी तरफ से संपन्न हो रही है, और जो संचालक हो, होस्ट है, कोई सूचना देना हो तो सूचना दे सकते हैं। नहीं भाई साहब। चलिए, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।